देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। द्वारका में हम मौजूद हैं ये जानने के लिए कि दिल्ली के इस हिस्से में दिल में क्या रखा है, क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी बनाए सरकार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कि वादे वही करने चाहिए जो आप पूरा कर सकें। इधर डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी वापस लिख दी और कह दिया अरविंद केजरीवाल को, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद ये छुपन छुपाई का खेल क्यों खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरी तरफ एसएमएस पोल के जरिए कितने जवाब मिले आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल ने आज तक से बातचीत में कहा है कि हम करके दिखाएंगे, हमने राजनीति सिखाई है, अब हम काम करने का तरीका भी सिखाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। विजेंद्र गुप्ता साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए तालियां जरूर बजा दीजिए इनके लिए। महाबल मिश्रा साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और जरनैल सिंह साहब जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है वो अपना पक्ष रखेंगे। और यहाँ पर द्वारका की जनता मौजूद है जो अपने सवाल दागेगी, लेकिन सवालों की शुरुआत आपसे करते हैं जरनैल सिंह साहब। जनता ने आपको 28 सीटें देकर यहां पर पहुंचाया है। अब आप चिट्ठी, एसएमएस और फेसबुक के जरिए यह तय करना चाहते हैं वोट का कोई मतलब होता है क्या? अगर होता है तो फिर इस जनसंग्रह का पहले तो आप बताइए, आप में से कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी को सुझाव दिया है? इतने लोग में आप देख रहे हैं सिर्फ पीछे के कुछ हिस्से। तो फिर जनता का प्रतिनिधित्व हो जाएगा उन चिट्ठियों और एसएमएस और फोन में, ये हम कैसे माने? शायद इसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है कि लोगों की राय ली जाए, जनता खाली कहने के लिए मालिक ना रह जाए। किसी भी मुद्दे पे अगर हमें कुछ कंफ्यूजन है तो जनता की राय ली जा सकती है। और आप देखिए 4 लाख से ऊपर लोगों ने अपना वोट दिया है। पर हम कैसे जान पाएंगे कि जो राय या चिट्ठी मिल रही है उसमें कोई हाँ लिख रहा है ना लिख रहा है? वो तो आप जो चाहेंगे वो बताएंगे। ऑनलाइन अवेलेबल है जी, आप खुद देख सकते हैं। सारी चिट्ठियों के एक-एक के जवाब दिखाएंगे। यहाँ से पूछ लीजिए ना, आपके सामने जनता बैठी है, इनसे पूछ लीजिए। नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ, सिर्फ कितने लोगों ने जवाब दिया आम आदमी पार्टी को? कीजिए, काफी सारे लोग हैं। और कितने दिए आपको? अरे आपको तो सबका रिप्रेजेंटेशन है। आप तो कहते हैं 10% पे ये लोग सरकार चलाते हैं, आप तो 100% पे चलाते हैं। आप यहाँ भी देखिए 40% से ऊपर लोग कह रहे हैं। महाबल मिश्रा साहब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी लड़ाई में कहाँ खड़ी दिख रही है? वो तो कह रहे हैं कि काम भी सिखाएंगे। पिछले 1 साल में आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, जो इनके मैनिफेस्टो, जो पार्टी का मैनिफेस्टो रामायण और गीता से भर के 5 साल का, उसी मैनिफेस्टो के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर वोट करता है लोग। उस मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा 50% बिजली हम कम कर देंगे। हाँ। और 700 लीटर पानी कम कर देंगे। 800 MGD पानी आपका मिलता है दिल्ली में, 1100 MGD पानी होगा तो 250 लीटर मिलेगा, तो 700 लीटर पानी कहाँ से देंगे? यह व्यावहारिक है। 50% बिजली कम कहाँ से करेंगे? यह व्यावहारिक है। तो ये सारी बात हम तो समझते हैं आपको झूठी बात करके ये सरकार इनको बनाना। आप कहते हैं कल शाम को बात हुआ है और 3 लाख चिट्ठी आ गया। कल शाम को इन्होंने अनाउंस किया 3 लाख चिट्ठी कैसे आ गया? तो ये सब झूठ के आधारित है, कोई सच्चाई नहीं। जवाब ले लेते फिर विजेंद्र की आपके पास आ रही है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सीधा आरोप लगाया। पहले बता दूं जी, ये चिट्ठियां कोई बाय पोस्ट नहीं आ रही। हाँ। आजकल एसएमएस और ईमेल का जमाना है, 1 सेकंड में पहुंचता है जी रिप्लाई। एसएमएस आपको 3 लाख आए हैं, प्लस हमारी वेबसाइट पे रिप्लाई आए हैं और लोगों ने कॉल करके रिप्लाई किया। एक बार जरा मैं आपके सवाल लूंगी, कितने लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को तुरंत सरकार बनानी चाहिए? ये हर जगह हो रहा है जरनैल साहब। नहीं, लेकिन आप तो तैयार नहीं, आप तो 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं ना। नहीं बोला, हमने बोला है जो पब्लिक डिसाइड करेगी। विजेंद्र गुप्ता जी ये कहा है उन्होंने, और ये सच भी है कि पिछले 1 साल में राजनीति किस दिशा में जानी चाहिए वो आम आदमी पार्टी ने काफी हद तक तय किया है। तभी तो 50% वो बोले, आप बोले 30% हम कम कर देंगे बिजली बिल। अब सवाल ये है कि इस रास्ते में आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज केजरीवाल साहब ने कहा है कि हम सिखा रहे हैं राजनीति बीजेपी और कांग्रेस को। देखिए, मैं अंजना सबसे पहले ये कहूँगा कि जब अन्ना जी के साथ आंदोलन चल रहा था और सब लोग नॉन पॉलिटिकल आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय जब इन्होंने फैसला किया कि हम एक राजनीतिक दल बनाएंगे, तब क्या जनता से राय कही थी? क्या लोगों के बीच में जाके? एक मिनट आप बोलिए, 1 मिनट। कितने लोग मानते हैं कि ली थी राय? कितने लोग मानते हैं? पीछे वाले ये लोग तैयार नहीं है, ये लोग तैयार नहीं है, इस हिस्से में दिखाइए, ये लोग तैयार नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। दूसरा, एक देखिए, इसमें दूसरा विषय। हाँ। जब ये इन्होंने पहले बोला, सबसे पहले बोला इन्होंने कि ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। हाँ। फिर इन्होंने स्टैंड बदला और बदलकर कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उस समय जनता से राय लेकर के स्टैंड बदला था? नहीं, जनता से राय नहीं ली थी। जनता से राय लिए बगैर स्टैंड बदल दिया और सरकार यानी कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में जो समझौता हुआ वो कहां पर हुआ?
और कैसे हुआ? लेकिन कांग्रेस की बी टीम को आप समर्थन भी देना चाहते हैं, ये भी समझा हम भी दीजिए। समर्थन लगे देना हाथ। चाहते हैं। हमने कांग्रेस की बी टीम को आप समर्थन भी देना चाहते हैं, ये भी समझा दीजिए। देखिए एक मिनट, हाँ। देखिए मैं ये कहता हूँ शब्द- दोनों अपने पार्टी शब्द- भागना चाहता है क्योंकि अल्पसंख्यक की एक सरकार मिनट। अल्पमत की अपने सरकार शब्द- चलाया है, पूरा चलाया अल्पमत की सरकार, ये अल्पमत की सरकार चला सकते हैं देखिए, भारतीय क्योंकि ये भी जनता अपने पार्टी वोट ने- में 30% के लिए बोला हुआ झूठ बोले हुए हैं, ये झूठ बोले 30% के झूठ बोले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन अपना मत स्पष्ट कर दिया था, ना हम समर्थन लेंगे ना हम समर्थन देंगे। इन्हीं आम आदमी पार्टी के लोगों ने बोला आपको तो कोई समर्थन देता ही नहीं है, लेके दिखा दो जरा। बिल्कुल ठीक बात है, और सवाल है जनता के सवाल। बिल्कुल ठीक बात है। हम किसी से मिले हुए नहीं है, गुप्ता जी हम किसी प्लीज, के साथ मिले हुए नहीं है। प्लीज जो लोग मिले हुए हैं वो आपके सामने आ गया। गुप्ता जी प्लीज होल्ड इट। क्या आपने कभी इस तरह जब आप पार्टी ने चुना है कि ये कौन जो वोट के लेके, आपने कभी ऐसे स्टेप उठाया? कौन सा? ऐसा मैं स्टेप उठाया आपने कभी जिंदगी में? इनका कहना है कि आप लोग जनता के बीच में जाना भूल चुके हैं, इसी की सजा हमारी जनता ने पार्टी ऐसे दी है। आपका सवाल हो गया, कौन? मैं आ रही हूँ उससे। अंजना, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जर्नैल सिंह जी से कि जब भी केजरीवाल जी ने ये वादा किया, हमेशा आधा काम किया। सबसे पहले अन्ना जी के साथ जुड़े तो आधा जुड़े, वादे किए तो आधे कर रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हम बच्चे की कसम खा के कहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, तब उन्होंने जनता से क्यों नहीं पूछा कि हम बच्चे की कसम खाएं या न खाएं? आज विकल्प क्यों खोला हुआ उन्होंने? मैं इन सब चीजों के ऊपर ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी पूरी जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनकी बात पूछ रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिए। जनरल साहब इसका जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ और सवाल लूंगी। आप दोनों के पास आ रही हूँ, जल्दी से जवाब सबसे दीजिए। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जी, जैसे अभी गुप्ता जी ने ही बोला, हाँ। इनकी मेरे को फ्रस्ट्रेशन और परेशानी खत्म होती हुई नहीं दिख रही जी। आज भी सारे देश ने जिस डेमोक्रेटिक तरीके से हमने प्रचार किया, जिस डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, सारे देश ने स्वागत किया आम आदमी पार्टी का। और इनको आज भी ये परेशानी थी, आम आदमी पार्टी बन के हो गई, जबकि एक तो आप आंदोलन से जुड़े फिर भी आपने पार्टी की परेशानी नहीं है, डेमोक्रेसी। और भाई साहब आज भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डेमोक्रेसी को ही फॉलो कर कोई रही भी है। पार्टी बना सकता है, आप लोग भी पार्टी बना सकते हैं, बनाइए आपकी पार्टी। अभी आपने बोला बहुत कि आपने मेरी पार्टी शुभकामना आपके बना ली। साथ है, उसमें क्या दिक्कत है? अभी 1100 पार्टी है देश में, कोई भी पार्टी बना सकता है। यही लोकतंत्र है भारत का, परेशानी क्यों हो रही है फिर? यही लोकतंत्र है। कोई भी पार्टी बना सकता है, कुछ और सवाल है? कोई भी चुनाव लड़ सकता है, यही डेमोक्रेसी है। कि केजरीवाल को 28 आदमी मिले, 28 जो है उनके नुमाइंदे चुन के आए गए थे और उनने जो है केजरीवाल को जब अपना वो चुना, लीडर चुना, तो क्या जनता से पूछा था? विधायक दल का नेता जब अरविंद केजरीवाल को चुना गया तो क्या आप लोगों ने जनता से पूछा था? जी, हमें जनता ने ही अपना प्रतिनिधि चुना है और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर मीटिंग हुई है। यही तो जनता समझा रही है। अरविंद केजरीवाल को भी जनता ने चुना है, आप एक बात कॉन्स्टिट्यूंसी से हरा के। आम आदमी पार्टी आम विजेंद्र आदमी की गुप्ता जी पार्टी को हरा है। के भी अरविंद क्या केजरीवाल झूठी को खबर जनता ने बनाएगा? चुना है। क्या झूठी खबर बनाएगा? समझ लीजिएगा, आम आदमी दिया, गरीब आदमी वोट दिया एक है। साथ मत बोलिए। गरीब आदमी के अरे, पास महाबल जी एक साथ मत बोलिए। गरीब एक आदमी सेकंड। के पास हाँ, फेसबुक ठीक है, नहीं एक है, सेकंड। गरीब आदमी के पास SMS नहीं है, अरे, एक वो सेकंड। गरीब आदमी वोट दिया है, गरीब आदमी के पास वोट दिया, वो उसी किसका गरीब राज आदमी ने है? 8 सीट पर उसी गरीब आदमी ने आपको 8 सीटें दी है जी। एक सेकंड जनरल साहब, वो कह रहे हैं कि विधायकों ने जब विधायक दल का नेता अरविंद केजरीवाल को चुना तब तो अपनी जनता, बहुत बड़ा फैसला होता है। अब आप सरकार बनाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, ये एक रियलिटी ड्रामा आप लोग कर रहे हैं, ये कहना है जनता का। हर मुद्दे पर चिट्ठियों के ऐसे कह रही थी, इनके समर्थक है खाली जो कह रहे हैं, ऐसा कोई जनता नहीं कह रही। नहीं, विधायक दल का नेता चुनने के बाद विधायक तो दल आपने का नहीं लिया नेता था ना। सारे विधायकों की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल जी को चुना गया हाँ, तो है उन्हीं विधायकों के और साथ अभी फैसला लीजिए उसके ना। अलावा आम आदमी पार्टी के तो उन्हीं वॉलंटियर्स भी चुने हुए मौजूद थे। नुमाइंदों को लेकर फैसला लीजिए ना सरकार बनाने बनाना एक पर। अलग चीज है, विधायक दल का नेता चुनना अलग चीज दोनों है। महत्वपूर्ण है। सरकार जो शर्तें बनाई उस समय क्या जनता से पूछकर बनाई है? पहले तो मैं आप लोग आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल के थ्रू जनता के ओपिनियंस को जानने का पूरे इंडिया में ये बात फैल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आम पार्टी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जनता ने उनको जिताया, एक भरोसा किया, तो वो क्या कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें वो सत्ता संभालने का? पहली बात। और दूसरी बात, जो वो कहते हैं कि क्या नाम कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो डर रहे हैं, इसका मतलब जनता तो ये समझे कि वो डर रहे हैं। काट की हांडी
एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, उनको बता दिया जाए कि मैडम ओपिनियन नहीं सवाल, क्या आप लोग डर रहे हैं जी, बिल्कुल कि आपकी नहीं डर आगे रहे। की सियासत खत्म हो जाएगी अगर हाथ मिला लिया? हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं और मैडम की बात का जवाब दे देता हूँ। अंजना जी, इन्होंने कहा मैडम, इनको सरकार बोलिए, बनाएंगे, जवाब तो देने दें, इनका भी फेसबुक नंबर बनाएंगे, आएगा। फेसबुक से हम लेंगे। इन्होंने कहा एसएमएस करेंगे। क्या आम आदमी झुग्गी वाला दिया है? अनथराइज्ड बॉडी का लोग भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रही जी। क्या वो फेसबुक जानता है? फेसबुक से सरकार बनेगी क्या? 8 सीट पे सरकार समेट झुग्गी दिया, वाला से 8 चलेगी। जल्दी फेसबुक से सरकार नहीं चलेगी। आर्य विजेंद्र जी को बोलना है, फेसबुक जल्दी। से सरकार मैडम, नहीं इनको शांत चलेगी। कराइए। चलेगी तो सिर्फ चुनी हुई नुमाइंदा काम करने से चलेगा, ये फेसबुक से नहीं चलेगा। ठीक है मिश्रा जी, आपने ये बात कही, मैडम, जल्दी से जर्नल साहब। मिश्रा जी, वोटिंग फेसबुक पे नहीं हुई, वोटिंग जनता ने की है, जिन्होंने हाँ, आपको 8 सीट तो दी है। जनता ने किया है। जनता ने आपको 8 सीट दी है। नहीं, जनता अभी है। मेरी समझोगे आप? मैं स्वीकार करता हूँ, यहाँ हल्ला मचाने से कुछ मैं नहीं होगा। स्वीकार करता हूँ, जो आपने काम किया करने है। से होगा। एक सेकंड, एक हाँ, काम कर रहे हैं ना जी। हेलो। कई चीजें टाइम के मैं- साथ ही कन्फर्म होती है। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो सरकार बनाने की हल्ला चल रही है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाए, तो इसमें ये बताइए कि आप लोगों का जो चुनाव कराने का या चुनाव जो हो रहा है, इसमें मुख्य मुद्दा जो रखते हैं बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई वगैरह जो भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी मुद्दा आता क्या है? अल्पसंख्यक वाली, उसको क्या करते हैं? कुछ ना कुछ प्रलोभन दे करके अपने ओर मोड़ लेते हैं। बार बार यही होता है, उसको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। मुख्य रूप से ध्यान किधर देना चाहिए कि लोगों का वोट बैंक की राजनीति पर इनका सवाल है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। मेरा प्रश्न भाजपा से है। भाजपा सबसे बड़े दल बनने के नाते सबसे पहले आज जो नैतिकता की बात कर रही है और शुरू से आज तक की राजनीति का इतिहास रहा है, भाजपा ने खरीद फरोख्त की थी, तो आज नैतिकता जो दिखा रहे हैं, क्या वही नैतिकता 2014 के चुनाव में मोदी जी दिखाएंगे? कहेंगे? इस बात का जवाब भाजपा दे। एक साल पहले उत्तराखंड में चुनाव, वैसे टोपी पहनी हुई है तो आपका सवाल कैसा होगा पता है, मैं फिर भी उत्तराखंड में एक साल पहले चुनाव हुए थे, बीजेपी की सीट कांग्रेस से कम आई थी। बीजेपी सबसे पहले जाके राज्यपाल के यहाँ बैठ गई थी कि हम सरकार बनाएंगे। आज क्यों नहीं कर रहे आप? मतलब वो हर बार ऐसा करें, ये कहना है आपका? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि हर बार करें, मतलब आप राजनीति नहीं सिखा रहे हैं तो फिर वो राजनीति को नहीं सीखें, ये कैसा सवाल है? मैडम, मैं आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जनता को प्रॉब्लम देके झूठे वादे करके दिल्ली में अपने 28 विधायक जिता लिए, 700 लीटर पानी देंगे, 30% बिजली कम कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 700 लीटर पानी ये कहां से लाएंगे? उस 700 लीटर जो फ्री पानी देंगे उसका रेवेन्यू कहां से लाएंगे? उसका केजरीवाल जवाब दे। जनरल साहब, हमारी सारी जनसभाओं में जो पिछले हमारे हाँ। काफी टाइम से कैंपेनिंग चल रही है, घर घर और मोहल्ले मोहल्ले में जाके ये चीज बताई गई है कि 700 लीटर पानी फ्री देने के पीछे क्या लॉजिक है। आप जो बता पानी- दीजिए ना, जल्दी से दोहरा दीजिए जी, जल्दी से। दिल्ली में भाई साहब मेरी बात सुनोगे तो बोलूंगा ना, बीच में ही आप सब शुरू हो जाओगे, कहाँ से बोलूंगा? दिल्ली का आधे से ज्यादा पानी चोरी हो रहा है, 1000 से ऊपर बिल्डर, ये जो पानी माफिया, टैंकर माफिया चल रहा है, वो पानी की चोरी बंद होगी तो आराम से सब घरों में पानी पहुंचेगा जी। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, आज आप जल बोर्ड में फोन करके बोलो जी मेरे को पानी का टैंकर चाहिए, कभी टैंकर नहीं आएगा। प्राइवेट कंपनी में फोन करो, आपको 10 टैंकर खड़े मिलेंगे, 2200, 2500 विजेंद्र जी, मैं के हिसाब इनका से। सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मैं मोदी जी के सवाल का जवाब चाहती हूँ। जिस तरह से अभी आप हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप उनकी राजनीति की नकल कर रहे हैं, क्या यही 2014 में होगा? लिख कर देंगे जनता को कि उस वक्त ऐसी स्थिति आई निश्चित तो रूप कोई से खरीद फोड़ पूरा करो। पारदर्शी तरीके से सरकार बनेगी। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2014 में, और देश के सामने एक नई सरकार जो आएगी वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी। मेरी चलिए, राज हसीन कुछ सपना और देख सवाल रहे है? हैं। सबसे ज्यादा मिश्रा जी को ये सपना खड़ रहा है, सुनिए। मैं जनरल साहब से सवाल करना चाहता हूं। पहली बात, केजरीवाल दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के निवासी नहीं हैं, और दिल्ली के गरीबों का इतना बड़ा दिल है कि आपने इन गरीबों को 420 के तहत इनको ठग कर, इनको बहकाकर घर मैं आपकी राय जानने नहीं आई। नहीं, आपका सवाल आ ही नहीं रहा, सवाल नहीं है। आप निजी आरोप मत लगाइए, निजी आरोप मत लगाइए, सवाल पूछिए। नहीं, आप इनका- निजी आरोप मत लगाइए। क्या आप हमें झुग्गी जो पक्की बनाकर देंगे? क्या आप हमें बिजली 50% जो कही है आपने वो देंगे? क्या आप हमें 700 लीटर पानी देंगे? और अगर देते तो आप डर क्यों रहे हैं? सरकार क्यों नहीं बना लेते? जवाब दीजिए अंजना जनरल जी, साहब। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। टाइम के साथ होगी, सिर्फ अभी- सोमवार अभी सुबह तक का एक टाइम मिनट, लिया जनरल जी, है जनता का अभी मत जनरल जानने जी, के अभी लिए। एक मिनट, मैं एक और बात जो कहा है आम आपको आदमी लिख के पार्टी दिया से मेरी जानना के चाहता अंदर ये हूँ। सारी चीजें। एक मिनट, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद रहते हैं और कल अगर वो शपथ ले लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो
तो क्या वो गाजियाबाद से आकर के प्लेस बिल्डिंग में बैठेंगे क्या? गाजियाबाद से आना जाना करेंगे क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्या मुद्दा है? नहीं, एक मिनट, मैं जानना चाहता हूँ, ये बड़ा प्रश्न है कि क्या गाजियाबाद का निवासी नहीं आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। केजरीवाल चुनाव से पहले तो अलग कॉन्फ्रेंस में थे, अब छुपते फिर रहे हैं, भागते रह रहे हैं दुनिया के जवाब। अब आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क में सिर्फ लूंगी और कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं चाहती हूँ कि उधर से शुरुआत हो। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं, दिल्ली उसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में है और लोगों का ये कहना है कि आप सिर्फ उनकी राजनीति देखकर पीछे पीछे देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से मैं कह दूं, आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह दूं कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ही काम कर रही है और वो है किसी भी तरह भाजपा को रोको, मोदी को रोको। ये एक षड्यंत्र के तहत ये सब घालमेल हो रहा है। हम तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के एजेंडे को लागू करिए, लेकिन हमारा पहली मांग है कि दिल्ली में महंगाई कम होनी चाहिए और दूसरा युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शर्तें 18 शर्तों में नहीं है। एक आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, एक युवा अनएम्प्लॉयमेंट से त्रस्त है। ये दोनों पर इनके आपस में जो घालमेल हुआ है उसमें दोनों मुद्दे नहीं है। विजय गोयल जब अध्यक्ष थे तो केजरीवाल साहब इनके स्टेज पर जाके भाषण दिया, बी टीम किसका है वो साबित हो गया है। दूसरा प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दीजिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है वादे वही करेंगे जो पूरा मिलेगा। ये 700 एमएलडी पानी का सोर्स क्या है? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूँ जी, हम भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं, भाजपा कहती है हमको रोक रहे हैं। हम करप्शन को रोकने की बात करते हैं, कांग्रेस कहती है हमको रोकते हैं। हमें समझ नहीं आता है। एक जगह सरकार बनाइए, मैडम खुद रुक रहे हैं। सारा मीडिया कल वहाँ पे कौशाम्बी के बाहर था, ऑफिस के सबके सामने बोला गया है सोमवार सुबह तक जनता का मत लिया जा रहा है, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। आप भी ऐसी डेमोक्रेसी करके दिखाओ ना। जनता झुके हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ रहा है द्वारका से, लेकिन आपको बता दें जो पार्टियों की स्टैंड बीते दिन थी लगभग वही है, किसी के पास स्पष्ट कहने को कुछ नहीं है, लेकिन ये इंतजार सोमवार तक का रहेगा। वैसे ही आप देखते रहिए आज तक।